शिवम क्या करना चाहेंगे? इंडियन आइडल का फर्स्ट है एंड टुडे यू आर इन द टॉप 6, तो कैसा लग रहा है? टॉप 6 में होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि ग्रैंड फिनाले है तो फिनाले की वाइब ही अलग होती है, एनर्जी ही पूरी अलग होती है। जितने महीनों से, जितने हफ्तों से हमारी पूरी मेहनत है, वो पूरी एनर्जी हम फील कर पा रहे हैं इस वक्त। एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपने एक्ट को लेके। एक्ट डिज़ाइन हो रहे हैं, हमारे प्रॉप्स बन रहे हैं, तो वहाँ से पूरा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है एक्ट इस बार। साथ ही फिनाले के दौरान फिनाले के बाद तो सभी दोस्तों से मिलना नहीं होगा, लेकिन फिर भी सबसे अच्छी अगर बॉन्डिंग पूछी जाए तो किसके साथ आप लोग शिपेंगे? सी ऐसा कहना तो सही नहीं होगा क्योंकि सभी के साथ मेरी बहुत ज़बरदस्त बॉन्डिंग है। और भले ही ये शो मतलब इसके बाद आफ्टर फिनाले हम लोग मिल नहीं पाएंगे ऐसे रेगुलर जैसे हम यूज टू हो चुके हैं इस वक्त, क्योंकि इतने टाइम से हम साथ में सो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी। लेकिन वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि हम लोग शोज करेंगे और जिंदगी के सफर में तो सारे आगे जाएंगे एक साथ। बात करें रियलिटी शो में, तो इसके आगे आप किस तरह का रियलिटी शो करना पसंद करोगे? ये तो मतलब इसके आगे तो पहले ये तो अभी खत्म हो जाए, क्योंकि इसके आगे, क्योंकि इसके आगे तो जितने भी मतलब रियलिटी शो हैं वो फीके ही हैं। मतलब क्योंकि आइडल अपने आप में एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आना लोगों का सपना होता है। और मैं इस वक्त फिनाले में हूँ एज अ फाइनलिस्ट इन टॉप 6। तो ये मतलब किसी मेरेकल से कम नहीं है। मतलब इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि मुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत है। मैं अपने आप को उस काबिल बनाना चाहूँगा कि इसके बाद बस अभी एक मैं मतलब इसके बाद कभी मुड़ के ना देखना पड़े। क्या प्लानिंग है इसके आगे? कोई फिल्म में गाना गाना है या कोई एल्बम वगैरह निकालना? हाँ मतलब एज अ सिंगर प्लेबैक सिंगिंग तो हर किसी का ड्रीम होता ही है। लेकिन क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, म्यूजिक चेंज हो रहा है, उस हिसाब से काफ़ी सारी वेराइटी है म्यूजिक में भी जो एक्सप्लोर करनी चाहिए हम सभी को। काफ़ी मैंने यहाँ पे आइडल में आके बहुत कुछ सीखा है, अपने म्यूजिक मेंटोर्स से बहुत कुछ सीखा है। म्यूजिकली काफ़ी ग्रो किया मैंने, हर जॉनर के सॉन्ग्स गाए हैं, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। और इसके बाद भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि मतलब अपना एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक मैं खुद बनाऊं। एंड क्योंकि मतलब अपने आप को एक ऐसी जगह पे मैं देखना चाहता हूँ कि मतलब जिसके आसपास किसी भी चीज़ का मोहताज ना बनना पड़े। मतलब प्लेबैक सिंगिंग है तभी मतलब ऐसे हम पॉपुलर है, ऐसा नहीं। मतलब मैं म्यूजिक डायरेक्टर भी हूँ, मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हूँ, मैं सिंगर भी हूँ। सो मैं एक अपना वर्ल्ड देखता हूँ इन इंडियन म्यूजिक। आइडल के सफर में बहुत सारे गेस्ट आते थे हर बार, लेकिन अगर कोई एक परफॉर्मेंस अगर पूछा जाए जिनके लिए आपको परफॉर्म करके बहुत अच्छा लगा हो, कौन सा था? सारे गेस्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल है हम सभी के लिए, क्योंकि उनसे जो एक वाइब मिलती है, उनके लाइफ के बारे में हमको जानने को मिलता है कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी मेहनत की है जब वो यहाँ तक पहुँचे हैं। सो उनके लाइफ के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन खास एक मेमोरी जो है वो माधुरी मैम के साथ है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक लुक ट्रांसफॉर्मेशन दिया था। तो पापा शिवम से मैं कूल शिवम में ट्रांसफॉर्म हुआ था उस टाइम पे। तो उनके सामने मैंने उनके जो गाने गाए थे, ओ प्रिया प्रिया और मुझे नींद ना आए। सो ये दो गाने मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने उनके सामने ये गाने परफॉर्म किए। साथ ही टोनी बेन ने भी आपके लिए कोई या, गाना या। परफॉर्म किया था, राइट? हाउ वाज दैट मोमेंट जब पता चला ऐसा कुछ? वैसे मतलब मेरे लिए हर सिचुएशन पे गाने बने हैं। मैं जब पापा शिवम था तो सोनाक्षी मैम ने मेरे लिए पापा शिवम पे रैप लिखा था। एंड मैं जब कूल बन गया तो टोनी सर ने आके मतलब उन्होंने मेरे लिए रैप गाया था। तो मतलब ये अपने आप में बहुत स्पेशल फीलिंग दिलाता है। एंड बस इसको मैं लाइफ टाइम चेरिश करूंगा अपने अगर साथ। इंडियन आइडल की ट्रॉफी हाथ में आई थी तो फिर एक किसे डेडिकेट करना पसंद करेंगे? मेरे जितने भी वेल विशर्स हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे गुरु और जितने भी लोग मुझे चाहते हैं, उन सभी के नाम होगी वो ट्रॉफी। हालांकि कहने को वो मेरी ही होगी, लेकिन ट्रॉफी एक, मुझे लगता है कि वो एक जिम्मेदारी है, वो एक मतलब हौसला देती है अंदर से कि ये तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन सफलता की पहली सीढ़ी है, इसके आगे भी बहुत जाना है। सो शिवम, अगर आप कुछ गुनगुनाए नहीं तो फिर हमारे व्यूअर्स बुरा मान जाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गुनगुनाएंगे क्यों नहीं। सो मैं पहले आपको वो गाना सुनाता हूँ जो मैंने आइडल में फर्स्ट मैंने ऑडिशन में गाया था। है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, है जिंदगी गले लगा ले। थैंक यू सो मच। फिर लास्ट कब आ रहा है फिनाले, और क्या कुछ नई न्यूज़ अगर आप देना चाहें, क्या कुछ आप परफॉर्म करने वाले हैं फिनाले?
फिनाले जब भी हम नाम सुनते हैं तो मतलब मैं जब घर पे था तो मैं हमेशा एक चीज़ सोचता था कि जितने भी अवार्ड शोज होते थे उसमें जितने भी सेलिब्रिटीज होते थे उनके जितने परफॉर्मेंसेज होते थे तो उनके साथ में बैकग्राउंड डांसर्स होते थे, वो सारी प्रॉप्स आते थे। तो मतलब वही फीलिंग इस वक्त मुझे भी हो रही है, क्योंकि मेरे साथ भी जितने लोग मेरे साथ बैकग्राउंड डांसर्स, गर्ल्स बॉयज मेरे साथ परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब एक अपनी वाइब है। और इस बार का जो फिनाले है, आज तक मतलब वैसा फिनाले हुआ ही नहीं होगा, बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, इतने सेलिब्रिटी गेस्ट्स आने वाले हैं, कौन कौन आ रहा है मुझे भी नहीं पता। आप देखते रहिए, इस बार का फिनाले ड्रीम फिनाले होने वाला है, क्योंकि जब आए थे तो शुरुआत ड्रीम डेब्यू से हुई थी और अभी ड्रीम फिनाले है, तो ये सीजन अपने आप में एक ड्रीम है जिसको मैं जी रहा हूँ। सो दिस इज ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर मी एंड ऑल ऑफ अस, यू विल लव इट, स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। रोल हाँ रोल। तो गाइस देखना मत भूलिए 2 अप्रैल को रात 8 बजे हमारा ड्रीम फिनाले ओनली ऑन सोनी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली टॉप 6 तक का जो सफर रहा है बहुत ही ज़्यादा ही सीखने वाला रहा है हम सभी कंटेस्टेंट के लिए, क्योंकि हमने जहाँ से शुरुआत करी थी उसके बाद से जो जर्नी हमने पूरी देखी है उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी है, बहुत सारी चीज़ें जानी है, और हम कितना अच्छा कर सकते हैं अपनी म्यूज़िक में ये चीज़ सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ आके वो तो हमको मिल गया, और हम ऑब्वियसली यहाँ से जाने के बाद इतना अच्छा करेंगे कि इंडियन आइडल का नाम और भी ज़्यादा ऊँचा हो। जब इंडियन आइडल स्टार्ट होता है बहुत सारे कंटेस्टेंट्स आपके साथ होते हैं, सभी दोस्त बन जाते हैं, बहुत से प्रैंक होते हैं, जैसे एवरी ईयर हम देखते हैं। इस बार का फ्रेंडशिप कैसे रहा और किसके साथ सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है? हाँ मतलब एज अ ऑन स्टेज देखे तो विदिप्ता तो साथ में ही थी हमारे, और एज अ बहुत अच्छी डुएट पार्टनर रही है, और हम लोग उसके साथ इतना ज़्यादा कनेक्टेड हैं। इनफैक्ट साथ सभी कंटेस्टेंट एक दूसरे से इतना ज़्यादा कनेक्टेड हैं क्योंकि हम सब ने साथ मिलकर एक दूसरे का कल्चर शेयर किया है, और वो कल्चर शेयर करने के बाद हमने यहाँ पे इतने ज़्यादा त्योहार मना लिए, इतने ज़्यादा हमने होली भी खेल ली, हमने दिवाली भी मना ली, और इतने हम साथ बैठ के इतने ज्यादा मतलब हंसी मजाक करते हैं ना, तो वो चीज इतना ज्यादा कनेक्ट करती है हम सबको, ना कि मतलब सिर्फ कंटेस्टेंट्स के साथ, हमारे जो गुरुज हैं उनके साथ, हमारे जो बाकी हमारे पीछे जितने लोग लगे रहते हैं उन सबके साथ भी हम इतना हंसी मजाक करते हैं। तो एज अ वे एज सिंगिंग तो हमारी उनकी वजह से ही अच्छी होती है, क्योंकि हमारे मूड को इतना ज्यादा स्टेबल रखते हैं ताकि हम अच्छा गा पाए। संगीत की जब शुरुआत की थी, जो पहला दिन जब संगीत शुरू किया था, और अब जब वो सब लोगों के इतने सारे कमेंट्स और इतने सारे मैसेजेस आते हैं तो क्या कुछ सिंगिंग की जो शुरुआत हुई थी वो तो मतलब मुझे खुद को नहीं याद है कि मतलब कैसे वो शुरू किया था मैंने, पर क्योंकि मैंने भजन गाना मेरा एक शौक भी नहीं था, मेरा वो नहीं था, मैं कनेक्टेड इतना रहता था क्योंकि मैं उस धर्मनगरी से ही हूँ और वहाँ पे माहौल ही ऐसा रहता है, तो वहाँ से मेरी शुरुआत ऐसी ही हो गई। और मैं मतलब घर वाले भी एकदम शौक रहते थे कि मतलब इसका इंटरेस्ट कहाँ ही जा रहा है, मतलब पढ़ाई में भी मैं कनेक्टेड रहता था, इधर भी रहता था, तो दो चीज़ एक साथ चलाना शायद थोड़ी मुश्किल हो सकती थी, पर घर वालों के सपोर्ट से, घर वालों के इनकरेजमेंट से आज मैं इधर हूँ, और उनको वो देखकर, उनकी आंखों में वो खुशी देखकर मुझे इतना अच्छा लगता है ना, तो शायद उनसे ज़्यादा प्राउड कोई नहीं हो सकता वर्ल्ड में। इतने सारे गेस्ट आए हैं, इतने जितने भी एपिसोड्स हुए हैं, उन सभी को पूछा गया आपसे आपके लिए बेस्ट मोमेंट क्या था। एक में तो हमने देखा था राकेश हाँ जी, और आपका कहीं ना कहीं ख्वाब था कि ऋतिक से बात करनी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसा रहा? बहुत ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट्स हैं पूरे शो में, हमने इतने लोगों से मिल लिया, हमने ड्रीम एक्टर से हमने मिल लिया, और रिसेंट में जब राकेश सर आए हुए थे हमारे शो में, तो मेरा एक थोड़ा मिसिंग लग रहा था उस टाइम पे कि काश ऋतिक सर भी आ जाते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि उनके लिए उनका गाना मैंने गाया था सितारों की महफिल, तो वो एक पूरा हो जाता। पर उन्होंने जब मेरा वो ड्रीम पूरा कर दिया, उनसे बात करा के ऑन कॉल, मतलब इतना रैंडमली वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती, पर उन्होंने कोशिश की कि मैं मतलब वो करा पाए मेरे लिए ये चीज़ पॉसिबल, तो वो देखकर मुझे इतना लगा कि मतलब इंसान कितने अच्छे हैं सर वो। और जब मैंने बात की, और उतना ही ऋतिक सर भी इतना ज़्यादा ही एक्साइटेड थे कि मतलब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अगर मेरे लिए गाना गाओगे तो कितना अच्छा लगेगा, तो भगवान की कृपा रही तो वो भी मिल जाएगा मुझे, और वो गाना उनको उनके मूवी में गाने को मिल जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी वो। अगर कोई सिंगर के साथ अगर आप गाना पसंद करते हैं, कोई भी म्यूजिक, तो किसके साथ गाना पसंद करेंगे? ऑल टाइम मतलब मैं विशाल सर के साथ काम करना चाहता हूँ, मैं हिमेश सर के साथ काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उनको बहुत टाइम से फॉलो करता हूँ, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन आइडल क्योंकि वो जजेस हैं, पर उनके म्यूज़िक इतने लेजेंडरी हैं, वो इतना एक्सपीरियंस है उनको इंडस्ट्री का, तो वो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हम सबको शेयर करेंगे और इनकरेज करेंगे। और पर जिनके साथ मैं स्टेज शेयर करना चाहता हूँ इन फ्यूचर,
वो तो ऑल द टाइम मुझे यही लगता है कि मेरे लिए अरिजीत सर ही रहेंगे, क्योंकि मेरे इंस्पिरेशन, मेरे आइडल वही हैं। अरिजीत का कोई एक गाना जो आपको पसंद हो और आप गाना पसंद करेंगे सबके लिए? अरिजीत सर का तो मतलब कितने ही गाने, मतलब सभी फेवरेट है सबके, पर रिसेंटली जो रणबीर सर के लिए भी मतलब मेरा गाना एक फेवरेट था, केसरिया, जो सब जानते हैं, तो वो शायद मेरे लिए एक ऐसा रहता है कि ड्रीम गाना रहा है, कि मतलब उस गाने ने कितना कुछ दिया है मुझे। और उसके लिए गाना मैं उनके लिए ये गाना गाना चाहूँगा, बेसिकली अरिजीत सर के लिए और रणबीर सर के लिए, क्योंकि उन्होंने, उनकी वजह से और उन सबके इंस्पिरेशन की वजह से ये चीज़ें मुझे मिल रही है। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। थैंक यू। ट्रॉफी हाथ में आती है, अगर आप विजेता बनते हैं तो क्या कुछ आपके सॉन्ग हैं आपके इस ट्रॉफी? हाँ, म्यूजिक को लेके मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ अगर इस ट्रॉफी मेरे हाथ में होती है, क्योंकि एक इंडियन आइडल बनना एक मेरा ड्रीम है, और वो मैं अगर आप सबका प्यार रहा, आप सबका सपोर्ट तो हमेशा से ही रहा है वैसे, पर लास्ट आप मुझे एक परफॉर्म करते हुए ड्रीम फिनाले में देखोगे, उसके बाद आपके वोट्स से ही इसको भी आप विनर बनाओगे, उसकी लाइफ तो कम्प्लीटली चेंज होने वाली है, क्योंकि ना कि सिर्फ विनर की, इनफैक्ट सभी टॉप 6 की, क्योंकि वो उन्होंने बहुत मेहनत करके आज वो पहुंचे हैं, और इस म्यूजिक को ऐसे लेवल पे ले जाने वाले हैं कि इंडियन आइडल पे जब वो एज अ गेस्ट आए ना, तो वो उनको भी फील होना चाहिए, यार हम यहीं से निकले और यहाँ पे एज अ गेस्ट आए, तो ये कितना प्राउड की बात होगी सभी के लिए, जो हमारे लिए इतना लगे हुए हैं। फिर साथ ही हमने सभी से बात किया, सभी ने कहा कि फिनाले के लिए कुछ ना कुछ अमेजिंग है, लेकिन क्या कुछ है थोड़ा बहुत हमें देना चाहिए। अमेजिंग ये होगा कि आप सबने गाते हुए तो देख लिया, पर अब डांस थोड़ा ग्रुप्स करते हुए देखोगे, और अपने कंटेस्टेंट्स को कि कैसे वो कहते हैं ना, कनेक्ट करते हैं वो अपने ऑडियंस को एक साथ डांस के साथ, और वो ताकि ड्रीम फिनाले जो है वो ड्रीम फिनाले जैसा लगे, मतलब एक नेक्स्ट लेवल लगना चाहिए वो, क्योंकि शुरुआत से लेके अब तक हमने सारी चीजें इतनी बड़ी करी है कि वो कोई भूल नहीं सकता, और हमेशा लोगों को याद रहेगा, ये जर्नी याद रहेगी। और ड्रीम फिनाले वो एंड है, तो एंड तो एकदम मतलब तड़कता भड़कता होना ही चाहिए, एकदम लोगों को हमेशा याद रहे। फिर ट्रॉफी लेने के बाद क्या अपने शहर में कौन से अगर ये ट्रॉफी मेरे हाथ में आती तो मैंने ये, मतलब मैंने अयोध्या वालों को तो बोल ही दिया है, वासियों को तो बोल ही दिया है कि मैं आने ही वाला हूँ वहाँ पे, मैं जरूर करूंगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसे कॉन्सर्ट्स होते नहीं है, वो मतलब लोग सिर्फ ऐसे एनवायरनमेंट। हाँ, अगर भजन करने का मौका मिलेगा वेन्यू 100 में तो फिर बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो तो नहीं चेंज हो सकता, क्योंकि वो तो मैं करता ही आया हूँ, और वो तो नहीं चेंज हो सकता, वो एनवायरनमेंट में रहना वो मैं भूल तो नहीं सकता, पर जाऊंगा, और कैसे ना कैसे करके, क्योंकि मुझे अपने म्यूजिक में भी ध्यान देना रहेगा, अपने इस म्यूजिकल करियर को आगे लेके जाना रहेगा, और भगवान का आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा ही, और क्योंकि मैं कनेक्ट तो रहा हूँ, तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। लास्ट वीक आपने फिनाले सभी को देखने मिलेगा। तो आप सब हमको अब ड्रीम फिनाले में देखेंगे 2 अप्रैल को रात 8 बजे से, तो देखना मत भूलिए ऑन ओनली इंडियन आइडल सीजन 30। जब टॉप 6 में आ गए हो, क्या कुछ बदलाव दिख रहे हैं और कितनी खुशी लग रही है? पहली बात तो बहुत बहुत खुशी है मुझे कि मैं ड्रीम फिनाले का पार्ट बन पाया हूँ। मतलब जब मैं आया था भदरवा जम्मू कश्मीर से, तो मतलब एक सपना, छोटा सपना लेके आया था कि नहीं भाई स्टेज पे आना है, देखेंगे हो पाएगा कुछ कि नहीं, सिंगिंग में अपना करियर बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा। वो नर्वसनेस थी कि वो एक गाने में इतनी नर्वसनेस थी कि क्या पता क्या होगा, मतलब वो स्टेज हमें एक्सेप्ट करेगी जिस मंच ने आज हमें इस काबिल बनाया है। तो फिर वो ऐसे जर्नी शुरू हुई, उस नर्वसनेस के कारण हम स्टेज दर स्टेज वो पार करते गए, और आज जाके द ड्रीम फिनाले का पार्ट बन के बहुत बहुत मजा आ रहा है। मतलब कभी सोचा नहीं था, ऐसे ड्रीम कम ट्रू है। ड्रीम डेब्यू के बाद ये ड्रीम फिनाले तो पूरा ऐसे ड्रीम कम ट्रू मोमेंट है। अगर एक कोई अगर बॉन्ड पूछा जाए किसके साथ सबसे अच्छा आपका बनता है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हाँ, लेकिन कोई एक होता है ना जिगरी दोस्त बन ही जाता है। देखिए बहुत सारे दोस्त थे मेरे, मतलब जो निकलते गए एलिमिनेट हुए उनके साथ भी, मतलब उनके साथ काफी बॉन्ड था। इधर भी बहुत सारे, विदिप्ता है, ऋषि है, रूपम है, काव्या, बहुत सारे थे। फिर साथ ही हम देखते हैं कि हर टाइम एक नया कोई आता है इंडियन आइडल में जिसकी गेस्ट आप उनके लिए कुछ ना कुछ परफॉर्म करते हैं, जी जी। आपको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अब तक किससे मिला है और कौन सा परफॉर्मेंस आपके लिए बेस्ट है?
मेरे लिए तो मतलब मेरे हर परफॉर्मेंस को मैंने बेस्ट माना है, बट अगर एक परफॉर्मेंस बोला जाए तो मुझे जो है, जब मैंने रोज़ा जाने मन गाया था रहमान साहब के सामने, तो पहले बात तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उनके सामने गाना, उनका गाना निभा पाने बहुत बड़ी बात थी। तो उनसे ये कमेंट पाना कि आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, रोमांटिक है, मतलब मैं ऐसा था कि धन्य हो गया, मतलब तो वो मेरा बहुत मेमोरेबल मोमेंट था एक। साथ ही जैसे ही ये नारी का सफर शुरू होता है वैसे ही सोशल मीडिया पे भी सभी चीजें बदल जाती हैं। जी। बहुत से फैन पेजेस बने होंगे, जी। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। क्या जी। कुछ अच्छा लगा है आपको बेस्ट कमेंट? देखिए, बहुत सारे फैन पेजेस बन गए। पहली बात तो उन सभी लोगों को, मतलब जो मेरे को इतना प्यार दे रहे हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया है आपको। और मतलब आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और जब मैंने देखा था वो फैन पेजेस की लिस्ट बहुत सारी बन गई है, और मतलब इतने फैन पेजेस मेरे लिए हैं, तो मैं पहली बात तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। बट बहुत ग्रेटफुल उन चीज़ों के लिए मैं। साथ ही जानना चाहेंगे कि ऐसा कोई सिंगर जिसके साथ आप परफॉर्म करना पसंद करते हैं? मुझे सुनाई नहीं दिया। नहीं पता। ऐसा कोई सिंगर जिसके साथ आप परफॉर्म करना पसंद करेंगे? आ, वापस बोलो। ऐसा कोई सिंगर जिसके साथ आप परफॉर्म करना पसंद करेंगे? काफ़ी सारे सिंगर्स हैं, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि हम जितने भी हैं सिंगर्स यहाँ पे टॉप 6 जो हैं, और जो बाहर मतलब अभी एलिमिनेट भी हो गए, जो फैमिली थी टॉप 15 की, उनके साथ भी परफॉर्म करना चाहूँगा, और जो अभी लेजेंड्स हैं जैसे अरिजीत सिंह है, उनके साथ भी परफॉर्म करना चाहूँगा। क्या आपको कभी किसी के साथ लाइक किसी से मौका मिला है कि इन फ्यूचर आप उनके साथ मिलके कोई फिल्म वगैरह कोई अभी फ़िलहाल तो मुझे कोई ऐसा मौका मिला नहीं है, बट मैं होप करता हूँ कि मुझे मिलेगा ऐसा मौका। साथ ही हम हमेशा देखते हैं कि जो टीम वजह से हमेशा आप लोगों को मोटिवेट करते ही जी। रहते हैं। अब तक का बेस्ट अगर उनसे अगर कोई कॉम्प्लीमेंट बेस्ट आपको पसंद आया हो और आपके लिए हमेशा वो याद रहेगा? अ, उन्होंने जो 3 जजेस हैं हमारे, बहुत प्यारे जजेस हैं। मतलब हम लोग कभी ऐसा होता है ना कि स्टेज पे आते हैं, कभी नर्वस होते हैं, कभी-कभी एलिमिनेशन डे होता है तो बहुत नर्वस होते हैं हम लोग, बट फिर भी वो स्टेज का ऐसा एक वाइब बना के रखते हैं कि पॉजिटिविटी रहे। तो उनका हर बारी ऐसा रहता है कि वो पॉजिटिव रहते हैं, और तब जाके हम जो वो नर्वसनेस भुला के जो है वो परफॉर्म कर पाते हैं। तो जब भी ऐसा होता है कि हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वहाँ से विशाल से कभी बोलते हैं गुड लक, ऐसा बोल देते हैं। और नेहा मैम की अलग सी पॉजिटिविटी थी, जब भी आती थी उनको देख कर ही ऐसा पॉजिटिव। और एचआर सर की तो बात ही अलग है, मतलब वो तो हमेशा ही ऐसे एनर्जेटिक रहते हैं हमेशा। तो जब भी ऐसे हम डर लगता है तो उनको देख के ऐसा लगता है कि बस एनर्जी से भर गए। तो मतलब हर जजेस का अपना अपना है, मतलब। जी। और साथ ही अगर इंडियन आइडल का अगर एक ट्रॉफी मिलता है तो ये ट्रॉफी किसे डेडिकेट करना? आ, ये ट्रॉफी अगर मुझे मिलता है तो अपने पेरेंट्स को मैं डेडिकेट करना चाहूंगा ये ट्रॉफी। कोई गीत अगर आपके फैंस के लिए जो आप गाना पसंद करें? जी हाँ। हम्म, मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। मुझे नींद आए जो आखिरी, तुम ख्वाबों में आते रहना। बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। थैंक यू। फैंस को क्या कहना चाहोगे? बर्थडे फिनाले और क्या कुछ सरप्राइज आने वाले हैं? फैंस को तो पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा। पहली बात तो फैंस को मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा कि मतलब उनके कारण मैं ग्रैंड फिनाले का पार्ट बन पाया हूँ, द ड्रीम फिनाले का पार्ट बन पाया हूँ। और मतलब जैसा प्यार मुझे वो देते आए हैं, वैसे ही मुझे अगर वो मिनट बनता देखना चाहते हैं तो वैसे ही प्यार दें। और बस तहे दिल से शुक्रिया उनको, और कुछ नहीं। और जैसे कि हमारा प्रॉप डिज़ाइन हो रखा है इस बार, तो एक्ट बिल्कुल अमेजिंग हो रखे हैं, हमें डांस के साथ साथ गाना है, और मतलब ऐसे अलग ही एलिवेट हो चुका है हमारा एक्ट। कोरियोग्राफर्स हैं, डांसर्स हैं, जो कि मतलब ऐसे सेलिब्रिटी वाइब आ रही है पूरी। बट बहुत बहुत मज़ा आने वाला है, आप प्लीज़ देखिएगा द ड्रीम फिनाले 2 अगस्त, 2 अप्रैल को। वापस बोलूंगा मैं, द ड्रीम फिनाले देखना ना भूलेगा 2 अप्रैल को। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, आप लोगों के प्यार की वजह से हम यहाँ पर पहुँच पाए। सो वंस अगेन थैंक